नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में आपको जल्द ही 27,000 शिक्षकों की भर्ती होती हुई नजर आएगी। जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश में सुपर टेट का नोटिफिकेशन दिखेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया है। कोर्ट में केस चल रहा था, 2018 की भर्ती थी, जिसके बाद से ही मामला कोर्ट में था और उसके बाद अब ये फैसला आ गया है और उसके बाद से ये रास्ता साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश में अब अगली वैकेंसीज हमें 27,000 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो कब तक सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा, सारी बातों पे डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैटर है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपको ध्यान हो, उत्तर प्रदेश में अभी तक दो बड़ी भर्तियां हुई हैं। पहली है 68,500 और दूसरी है 69,000। ये दोनों ही वैकेंसीज शुरू से चर्चा का विषय रही हैं। हालांकि दोनों ही वैकेंसीज पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनको ज्वाइनिंग वगैरह मिल गई है, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ। उसके बाद भी नौकरी पे खतरा बना हुआ है। आपको ध्यान हो, 69,000 जो वैकेंसीज थी उसको लेकर तो कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि आपको दोबारा से जो लिस्ट है वो तैयार करनी पड़ेगी। हालांकि अभी तक मैटर चल ही रहा है, उस पर देखते हैं क्या कुछ होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो अभी मैं आपको बात कर रहा हूँ 27,000 वैकेंसीज, वो उसका संबंध 68,500 वाली वैकेंसी से है, जो कि साल 2018 में पब्लिश हुई थी। जनवरी 2018 में इसका नोटिफिकेशन आया था और उस वक्त आवेदन मांगे गए थे। मुख्य रूप से इसमें बीएड वालों को एलिजिबल नहीं माना गया था उस वक्त, और उस वक्त जो बीटीसी और जो या जिन्होंने डीएलएड कर रखा था वो इसमें एलिजिबल थे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि वैकेंसी थी 68,500 और ऐसे में एक शर्त ये रखी गई थी कि जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको मिनिमम 40% स्कोर करना पड़ेगा। अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में ये कंडीशंस रखी जाती है, जैसे कि दिल्ली में भी अगर आप देखें DSSS जो वैकेंसीज निकालती है तो उसमें भी एक क्राइटेरिया होता है कि भाई आपको मिनिमम 40% तो लाना ही पड़ेगा, तभी हम अ, आपकी सिलेक्शन पे बात करेंगे। तो लगभग ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी था। तो ऐसे में क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे कोर्ट चले गए। लगभग जनवरी 18 में नोटिफिकेशन आया और मई 18 में पहली बार इस पर केस हुआ। केस ये था कि भाई ये मांग की गई कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है उसको घटा दिया जाए और 30% कर दिया जाए, कि भाई 30% मिनिमम कर दीजिए और उसके बाद चीज़ें होने दें। लेकिन वही वाली बात थी कि एक बार अगर खेल शुरू हो जाता है तो फिर नियम नहीं बदले जाते हैं खेल के। तो कुछ कुछ ऐसा यहाँ पर भी हुआ कि कोर्ट ने ये कहते हुए कि भाई जो चीज़ें शुरुआत में तय हो गई हैं वही रहेंगी, इस पर कोई चर्चा नहीं की जाएगी, और मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद क्या होता है, इसका रिजल्ट आता है, एग्ज़ाम वगैरह हो जाता है, इसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट जब आता है तो ये देखा जाता है कि 68,500 में से मात्र 41,000 लोग ही सिलेक्ट हो पाए थे और उनको ज्वाइनिंग दी गई। तो ऐसे में क्या हुआ कि लगभग 27,000 वैकेंसीज खाली रह गई। अब 27,000 वैकेंसीज को लेकर के क्या किया जाए, ये एक बड़ा सवाल था। तो बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने इसमें फॉर्म भरा था 68,500 में और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि कोर्ट में ये याचिका मतलब केस कर दिया कि भाई आप क्या करें कि जिन्होंने 68,500 में जिन्होंने एग्जाम दिया था और जो कुछ ही नंबर से रह गए हैं, उनके लिए क्या करें कि जो 40% वाला क्राइटेरिया है उसको घटा दें, कम कर दें, और उसके बाद जो वैकेंसीज रह गई हैं उसमें उन लोगों को ले लें। वहीं दूसरी तरफ एक गुट था जो कहता था कि भाई नहीं, फ्रेश वैकेंसीज आनी चाहिए, जिसमें सभी को मौका मिलना चाहिए, चाहे वो नए हों चाहे वो पुराने हों, सभी दोबारा से एग्जाम दें और सिलेक्ट हो जाए। तो यही मेन मुद्दा था। हालांकि ज्वाइनिंग 2018 में करा दी गई थी लास्ट तक, और उसके बाद ये मामला चलता रहा था। तो उसको लेकर के अब ये फैसला आ गया है जिसमें कि ये बात साफ साफ कह दी गई है कि भाई ये जो वैकेंसीज है 27,000, लगभग 170 या 73 एग्जैक्ट जो फिगर है वो, उस पर कोर्ट ने कहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हाँ मार्क्स घटा दिए जाएं और पुराने वाले बच्चे ही इसमें एलिजिबल हो। उन्होंने कहा नहीं, ये मामला उन्होंने कहा कि भाई बेतुका है, सिरे से उसको डिसमिस कर दिया, डिस्पोज ऑफ भी नहीं, डिसमिस कर दिया कि भाई हम तो ये बेकार का मुद्दा है, इसको हटाइए। ठीक है। तो कहने का अर्थ ये है कि अब क्या है, अभी की स्थिति ये है कि जो ये वैकेंसीज बच गई थी 27,000, इसको लेकर के रास्ता साफ हो गया। अब देखिए वैकेंसीज क्योंकि उस वक्त क्रिएट हुई हैं तो इसको ठंडे बस्ते में तो नहीं डाला जा सकता ना, क्योंकि भाई इतनी पोस्ट तो अभी भी खाली पड़ी हैं। तो ले दे करके ये था कि सरकार भी काफ़ी समय से यही सोच के बच रही थी कि भाई मामला जो है कोर्ट में है और जब कोर्ट का फैसला आएगा तब देखेंगे। तो कोर्ट का जो फैसला है वो अब आ गया है, जिसके बाद से ये बात साफ हो गई है कि अब जो वैकेंसीज हैं ये 27,000,
इसकी भर्ती सरकार को करनी ही पड़ेगी। और ऐसे में जो वैकेंसीज हैं इसको लेकर के फ्रेश नोटिफिकेशन आएगा। या फिर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि जैसा कि हम जानते हैं लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं हुई है, तो बहुत सारी वैकेंसीज बची हुई हैं। हो सकता है उन वैकेंसीज को प्लस ये 27,000 वैकेंसीज को मर्ज कर दिया जाए और एक बड़ी वैकेंसीज बना दी जाए, और ऐसे में बहुत सारे बच्चों को फिर मौका मिलेगा। ये भी सरकार के पास ऑप्शन है, वो भी ऐसा कर सकती है। हालांकि क्या डिसीजन रहेगा ये तो अब फाइनल सरकार ही तय करेगी, लेकिन ये बात तो तय है कि अब जल्दी आपको उत्तर प्रदेश में सुपर टेट होता हुआ नजर आएगा, जहां पे मैंने कहा ना 27,000 या उससे ज्यादा वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे सभी बच्चे जो बहुत ही लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए एक उम्मीद की किरण है, एक रास्ता है, आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा मंजिल अपनी कि हाँ भाई अब ये वैकेंसीज आ सकती हैं। तो आपको बस कुछ नहीं, अब आपको तैयारी शुरू कर देनी है और लग जाना है जी जान से, और आसानी से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसीज होगी तो सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है। खैर इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। जो भी मुद्दा था मैंने आपको कोशिश करी कि मैं अच्छे से समझा पाऊं और आप समझ भी गए होंगे। तो ले दे करके यही है कि हाँ अब कुछ कुछ हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे साल 2024 बीत रहा है हमें कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में इस साल काफ़ी बड़े लेवल पे वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया गया, आंदोलन भी किया गया, बहुत कैंपेन्स भी चलाए गए कि भाई वैकेंसीज निकालिए। लेकिन सरकार पता नहीं कहाँ सोई पड़ी है या क्या, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ अब थोड़ा सा हमें उम्मीद की किरण नजर आती है कि भाई कम से कम 27,000 वैकेंसीज तो हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं या उसकी तैयारी हम कर सकते हैं। खैर सरकार से हम उम्मीद लगा सकते हैं, लगाना भी चाहिए, क्योंकि देखिए 68,000 भर्तियां हुई हैं और 69,000 भर्तियां हुई हैं, तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग सरकार इस तैयारी में है कि वो फिर से इतनी ही वैकेंसीज निकाले। तो अगर ऐसा होता है तो आप में से बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर होगा। दोबारा से तैयारी करिए, उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक के रूप में कार्य करिए। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हाँ पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।